आधी रह गई चांदी की कीमत। सोना 22% से ज्यादा गिरा। 7 दिन में कैसे बदल गई गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की दुनिया। मार्केट में भूकंप जैसा क्रैशिंग अलर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। पिछले 7 दिनों में कमोडिटी मार्केट में ऐसा भूचाल आया कि निवेशकों के होश उड़ गए। सोना, चांदी और कॉपर की कीमतों में जबरदस्त गिरावट हुई है। खासकर चांदी में लगभग आधी कीमतें कम हो गई हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई, एमसीएक्स पर मौजूदा लेवल्स क्या हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे हैं, अगले दिन और अगले हफ्ते संभावित मूवमेंट क्या हो सकते हैं और निवेशक क्या कदम उठा सकते हैं। मुख्य अपडेट। पिछले 7 दिनों में सोना लगभग 22% गिर चुका है। चांदी में करीब 45% से ज्यादा की गिरावट। कॉपर भी लगभग 16% नीचे। 29 जनवरी को एमसीएक्स पर सोना 1,93,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 4,20,000 रुपये प्रति किलो, कॉपर 1,480 रुपये प्रति किलो। 7 फरवरी तक चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलो, सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, कॉपर 1,175 रुपये प्रति किलो। सुरक्षित एसेट्स से बाहर निकलने वाले निवेशकों ने नकदी पोजीशन बनाई। सोना, चांदी, कॉपर के वॉल्यूम में असामान्य उतार चढ़ाव। गिरावट के प्रमुख कारण: मजबूत अमेरिकी डॉलर और ग्लोबल मार्केट में बिकवाली, फेडरल रिजर्व के नए प्रमुख की नियुक्ति, लंबी अवधि के लिए ऊंची ब्याज दर की आशंका, एमसीएक्स पर बढ़ी मार्जिन आवश्यकताएं, चीन अमेरिका ट्रेड पॉलिसीज का असर, सोने चांदी में मुनाफा वसूली और वॉलेटिलिटी, इंडस्ट्रियल डिमांड में कमी, खासकर कॉपर, निवेशकों का डर और पैनिक सेलिंग, एक्सचेंज पर बड़े निवेशकों के पोजीशन क्लियरेंस, वैश्विक आर्थिक समाचार और कच्चे तेल कमोडिटी मार्केट वॉलेटिलिटी। पिछले 7 दिनों का शॉर्ट टर्म ट्रेंड। सोना चांदी ने 2025 में जबरदस्त तेजी दिखाई थी, लेकिन जनवरी के आखिर से भारी गिरावट। चांदी का उतार चढ़ाव सोने से तेज, कॉपर में इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण गिरावट अधिक, ट्रेडिंग वॉल्यूम असामान्य, छोटे निवेशक जल्दी जल्दी पोजीशन बदल रहे हैं। आरएसआई और मैकडी ओवरसोल्ड जोन में है, शॉर्ट टर्म रिबाउंड की संभावना। एक्सपर्ट्स के अनुसार मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहेगी। क्या अब खरीदने का मौका है? लंबी अवधि की डिमांड अभी भी बरकरार, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव जारी, धीरे धीरे एंट्री और मार्केट सेंटिमेंट पर ध्यान दें। गिरावट का फायदा उठाकर लंबी अवधि के निवेशक सोच समझकर खरीदारी कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन, स्टॉप लॉस और छोटे छोटे पोजीशन। डे ट्रेडर्स छोटे स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं। मार्केट सपोर्ट लेवल्स पर बनी रहती है तो रीबाउंड और मुनाफा लेने के मौके। एमसीएक्स व्यू एंड नेक्स्ट डे मूवमेंट अनुमान। सोना सपोर्ट 1,38,000 से 1,42,000, रेजिस्टेंस 1,45,000 से 1,48,000। चांदी सपोर्ट 2,20,000 से 2,30,000, रेजिस्टेंस 2,40,000 से 2,50,000। कॉपर सपोर्ट 1,150 से 1,250, रेजिस्टेंस 1,250 से 1,270। अगले दिन मूवमेंट। गोल्ड 1 से 1.5%, सिल्वर 2 से 3%, कॉपर 1% स्विंग। अगले 7 से 10 दिन का फोरकास्ट। सोना सपोर्ट 1,38,000 से 1,42,000, रेजिस्टेंस 1,45,000 से 1,50,000। मंदी के बीच रेंज ट्रेडिंग की संभावना। चांदी सपोर्ट 2,25,000 से 2,30,000, रेजिस्टेंस 2,45,000 से 2,50,000। वॉलेटाइल रीटेस्ट जारी। कॉपर सपोर्ट 1,150 से 1,175, रेजिस्टेंस 1,250 से 1,270। इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई देखी जाएगी। अगले हफ्ते निवेशकों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। मार्केट वॉल्यूम बढ़ेगा तो शॉर्ट टर्म रीबाउंड और स्विंग ट्रेड्स के अवसर मिल सकते हैं। संभावित इवेंट्स: डॉलर की चाल, ब्याज दर, चीन अमेरिका ट्रेड अपडेट, वैश्विक कमोडिटी ट्रेंड, मार्केट रणनीति और निवेश सुझाव। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस पर छोटे छोटे स्विंग ट्रेड्स। लॉन्ग टर्म निवेशक गिरावट का फायदा उठाकर लंबी अवधि की पोजीशन। स्टॉप लॉस हमेशा सेट करें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, नए निवेशक पहले डेमो ट्रेडिंग। मार्केट न्यूज़ और ग्लोबल इवेंट्स पर ध्यान दें। टेक्निकल चार्ट एंट्री एग्जिट लेवल्स पर फोकस करें। निवेशक धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाएं और हड़बड़ी से बचें। क्विक टिप्स फॉर इन्वेस्टर्स: जल्दबाजी से बचें, मार्केट सेंटिमेंट समझें। लंबी अवधि के लिए डिमांड मजबूत, छोटे एंट्री पॉइंट्स पर फोकस। स्टॉप लॉस और डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। आरएसआई और मैकडी ओवरसोल्ड में है, शॉर्ट टर्म रिबाउंड की संभावना। अगले हफ्ते की खबरों पर ध्यान दें। ब्याज दर, डॉलर मूवमेंट, ग्लोबल ट्रेड इवेंट। अगर आपको ये अपडेट मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मार्केट प्लस हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप सोने चांदी में निवेश करेंगे या अभी इंतजार करेंगे। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।